तो जरा सोचिए कि अगर आपके सामने किसी को हार्ट अटैक आएगा तो आप क्या करेंगे? सोचिए। आप दो ही काम कर सकते हैं। या तो आप क्लूलेस खड़े होकर उस मरीज को देखेंगे, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है कि उस मरीज को क्या हो रहा है, और वो मरीज आपके सामने अपना दम तोड़ देगा, और ये दुख आपके साथ पूरी जिंदगी आपके सीने में रहेगा। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मेरे वीडियो को बहुत गौर से सुने, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप एक मरीज की जान बचा सकें। क्योंकि जब आप एक मरीज की जान बचाते हैं ना, तो आप सिर्फ एक इंसान की जान नहीं बचाते, आप उनसे जुड़े उसके पूरे परिवार की जान बचाते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर वर्षा है और आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे, जिसका नाम है हार्ट अटैक। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए डेली बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन लाता है और एकदम सटीक इंफॉर्मेशन लाता है। तो हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक को मेडिकल टर्म में हम लोग अक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता क्यों है? देखिए, जिस प्रकार मेरे शरीर के हर अंग को, हर सेल को ब्लड या खून की रिक्वायरमेंट है एक प्रॉपर फंक्शन करने की, उसी प्रकार ये जो मेरा दिल है ना, ये जो आपका दिल है ना, इसे भी हर सेकंड एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड की जरूरत है, जिससे वो प्रॉपरली काम करेगा, है ना। तो मान लेते हैं कि ये एक नली है, खून की नली है, जो हार्ट को खून पहुंचा रही है। तो मान लीजिए कि ये खून की नली ना भी इतनी चौड़ी है। अगर किसी कारणवश इस खून की नली में क्लॉट बन जाता है, क्लॉट करने का मतलब है एक खून का थक्का जमा हो जाता है। अब क्या होगा, अगर ये खून का थक्का यहाँ जमा हो गया तो इसका जो कैलिबर है ना कम हो जाएगा। अब कम होने से क्या होगा, जितना खून मेरे हार्ट को चाहिए उतना खून नहीं पहुंचेगा। कम मात्रा में खून पहुंचने से मेरे हार्ट में समस्याएं आ सकती हैं, वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, और यही मैकेनिज्म है आपके हार्ट अटैक होने का। ठीक है, तो हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं? देखिए, हम सबको पता है कि हार्ट अटैक में छाती में दर्द होगा। तो छाती तो यहां से यहां तक है ना, तो छाती में दर्द हार्ट अटैक का कहां होगा? तो हार्ट अटैक का जो दर्द है ना, बीच छाती में होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ चेस्ट में छाती में दर्द होगा, थोड़ा सा बाएं भी हो सकता है। ठीक है, अब ये छाती का दर्द कैसा होगा? तो छाती का दर्द जो है ना, वो ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी छाती पे ना किसी ने ट्रक चढ़ा दिया हो, एक भारी सा ट्रक मेरी छाती पे चढ़ गया हो, ऐसा महसूस होता है हार्ट अटैक का दर्द। इसके अलावा कैसा महसूस हो सकता है? ऐसा लगेगा कि मेरे हार्ट को ना कोई ऐसे पकड़ के ना बहुत जोर से दबा रहा है, ये भी महसूस हो सकता है हार्ट अटैक। तीसरा महसूस हो सकता है कि ऐसा लगेगा जैसे किसी ने चाकू लिया और मेरे हार्ट पे कस के मार दिया। ठीक है, तो ये दर्द है जो कि हार्ट अटैक में एक मरीज एक्सपीरियंस करता है। तो क्या हार्ट अटैक का दर्द सिर्फ छाती तक ही सीमित रहेगा, ऐसा लगता है आपको? नहीं, जो हार्ट अटैक का दर्द है ना, वो छाती में तो होगा ही, उसके साथ साथ ये जो हार्ट अटैक का दर्द है, ये आपके गर्दन में, गर्दन से होते हुए इस जबड़े तक भी जा सकता है, दोनों कंधों तक जा सकता है, दायां हाथ, बायां हाथ यहां भी जा सकता है, नीचे की तरफ पेट में भी दर्द हो सकता है, नाभि के ऊपर। ठीक है, तो हार्ट अटैक का जो दर्द है एक जगह सीमित नहीं है, वो हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम या तो गर्दन, या तो जबड़ा, या तो दोनों कंधा, या तो पेट, नाभि के ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर मरीज में हार्ट अटैक में छाती में दर्द के साथ इन सारे जगहों पर दर्द हो सकता है कि एक मरीज को छाती में दर्द हो लेकिन ये इन जगहों पर दर्द नहीं है ना। हर मरीज अलग है, हर मरीज एक अलग तरीके से प्रेजेंट करता है हार्ट अटैक। ठीक है, तो सीने में दर्द के अलावा हार्ट अटैक में क्या क्या हो सकता है, आप बहुत गौर से सुनिएगा। मरीज बोलेगा कि बहुत पसीना आ रहा है, मुझे ना बहुत पसीना आ रहा है, या फिर जी मचलाएगा, जी मचलता रहेगा, ऐसा महसूस होगा जैसे कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ, जैसे अब मैं नहीं बचूंगी,
इस तरह का महसूस होगा, ठीक है। उल्टी आएगा, उल्टी जैसा महसूस होता रहेगा, ठीक है। अचानक से बहुत थकावट महसूस होगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि जिन लोगों को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इन लोगों में हार्ट अटैक के लक्षण थोड़े अलग किस्म के होते हैं। उनको हम बोलते हैं एटिपिकल सिम्टम्स। कहने का मतलब है कि डायबिटीज और बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है ना, जो 70 साल के ऊपर हैं, 60 साल के ऊपर हैं, कई बार ऐसा होगा कि उनको हार्ट अटैक आएगा, लेकिन वो छाती में दर्द नहीं बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, वो छाती में दर्द नहीं बताएंगे। तो वो क्या बताएंगे? छाती में दर्द के अलावा वो बोल सकते हैं कि मुझे पसीना आ रहा है, मुझे बहुत थकावट लग रहा है, मेरा सांस फूल रहा है, ठीक है। तो इन मरीजों में जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक में छाती में दर्द हो। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज है, बहुत बुजुर्ग हैं, उनके हार्ट अटैक के सिम्टम्स अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ना हार्ट अटैक के बारे में, कि कई बार हमको ऐसा लगता है ना कि हम तो बहुत फिट हैं, हम तो जिम जाते हैं, हमारे तो 6 पैक हैं, हमारे तो बाइसेप्स हैं, तो हमें कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है आपका। आप में से कोई भी कभी किसी गारंटी के साथ नहीं बोल सकता है कि किसको हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। के थे ना, बहुत बड़े सिंगर थे, मेरे भी फेवरेट सिंगर थे, आपके भी बहुत फेवरेट सिंगर रहे होंगे। उनकी मौत भी हार्ट अटैक से हुई। बीच स्टेज पर गाना गाते वक्त उनको छाती में दर्द हुआ, जिनको उन्होंने इग्नोर किया, और वहीं पे नोबडी न्यू कि क्या करना है, एंड देन एवरीथिंग वाज ओवर। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। बिग बॉस के एक अभी विनर थे ना, लास्ट सीजन के शायद विनर थे, वो भी, उनकी भी एज बहुत ज्यादा नहीं थी। ही वॉज ऑल्सो वेरी फिट, बहुत अच्छा हेल्थ था उनका, लेकिन फिर भी उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई। तो आप इस मिसकंसेप्शन में कभी नहीं रहेंगे कि आपको डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। अब बीमारी जो है ना बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट करने लगी है। मे बी हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, हमारा डाइट उतना अच्छा नहीं है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि जिन लोगों के भी घर में 40 साल से ऊपर के माँ बाप हैं, या जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, या घर में एक हिस्ट्री है कि मेरे परदादा को भी हार्ट अटैक आया था, मेरे दादा को भी आया था, मेरे पिताजी की भी मौत हो गई हार्ट अटैक से, तो आप लोगों को बहुत विजिलेंट रहना होगा लाइफ में, ठीक है। आपको हमेशा एक रूटीन चेकअप में रहना होगा अपने डॉक्टर साहब के साथ, और अपनी बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का रूटीन चेकअप कराते रहिए हर 6 मंथ्स पे, और एकदम कंट्रोल में रखिए। बहुत बार होता है ना कि हम डायबिटीज और हाइपरटेंशन से ना, मैंने देखा है मरीजों को बहुत दूर भागते हैं, दवाई नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि वो दवाई, अगर एक बार बीपी और डायबिटीज हो गया तो इनकी दवाइयां ना जिंदगी भर चलती है। आप ये हमेशा याद रखें। आपके आंख बंद कर लेने से, आपके कान बंद कर लेने से बीमारी आपको छोड़ के नहीं चली जाती। ये बीमारियां जिंदगी भर रहती हैं हमेशा, ठीक है। मेरे एक सर हैं, वो एक डायलॉग बोलते हैं कि बीमारी से ज्यादा कोई ईमानदार नहीं, और मरीज से ज्यादा कोई बेईमान नहीं, है ना। सही बात है। बीमारी को आपके इग्नोर करने से बीमारी रुक नहीं जाएगी, वो अंदर ही अंदर आपके शरीर को खा जाएगा। और ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन ना पूरे शरीर को खा जाता है। मेरी बात मानिए, इसको बहुत सीरियसली लीजिए। इनकी दवाइयां बहुत रेगुलरली खाएं, ठीक है, कंट्रोल में रखिए। मैंने देखा है लोगों को डायबिटीज हाइपरटेंशन से मरते हुए, या तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है, या तो उनको लकवा मार देता है, ठीक है। तो हार्ट अटैक और हार्ट बर्न, इन दो चीजों को एक बार मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ आप लोगों को, कि देखिए, जो हार्ट बर्न है ना, उसमें आदमी को छाती में जलन महसूस होता है। अब ये एसिडिटी में होता है। एसिडिटी और गैस का मैंने एक वीडियो बनाया था इसके पहले। तो एसिडिटी में भी छाती में जलन होगा, हार्ट अटैक में भी छाती के बीच में जलन हो सकता है। अब आप बोलेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये जलन हार्ट अटैक वाला है या एसिडिटी वाला है? तो देखिए, कोई भी गारंटी के साथ ऑन स्पॉट नहीं बता सकता कि ये जलन हार्ट अटैक का है कि हार्ट बर्न का है। तो फिर इसका क्या उपाय है? आपको एक ट्रिक बताते हैं। अगर किसी को बीच छाती में जलन हो रहा है,
और वो मरीज को रिस्क है, 40 साल के ऊपर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो आप एक काम करेंगे, आप उसको एक गैस की गोली दीजिए और जो सिरप मैंने बताया है वो दे दीजिए। अगर आराम हो गया तो चांसेस हैं कि वो एसिडिटी वाला जलन है, लेकिन ये कंफर्मेटरी नहीं, क्योंकि कई बार हार्ट अटैक में जो बीच छाती में जलन होता है वो भी एसिड की दवाई खाने से थोड़ा कम हो जाता है। तो दूसरी ट्रिक क्या है कि अगर छाती में जलन है तो आप उस व्यक्ति को चलने के लिए बोलिए। अगर एसिडिटी का जलन है तो आदमी चल फिर लेगा, ठीक है, लेकिन अगर वो हार्ट अटैक का जलन है तो वो आपको चलने नहीं देगा, आप नहीं चल पाएंगे, चलने से वो दर्द और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इन दो बातों से ना एक हमें क्लू मिल जाता है कि ये जो जलन है ये हार्ट अटैक का है या एसिडिटी का है। बाकी जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं उनका हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक बार जल्दी से ना, अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई हैं कि आप कैसे हार्ट अटैक को पहचानेंगे, एक रिकैप कर लेते हैं। तो बताइए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था हार्ट अटैक में कि छाती में दर्द होगा। ये छाती का दर्द कहाँ होगा? बीच में। ये दर्द कैसा महसूस होगा? ऐसा लगेगा कि मेरी छाती पे किसी ने ट्रक चढ़ा दिया हो, ठीक है। ऐसा लगेगा कि छाती को कोई ऐसे पकड़ के ना जोर से दबा रहा हो, ठीक है। चाकू लेकर किसी ने मेरी छाती में मार दिया, ठीक है। और क्या बताया था मैंने? ये दर्द गर्दन और जबड़े में भी जा सकता है, दोनों कंधों में भी जा सकता है, दोनों हाथों में भी जा सकता है, नीचे की तरफ पेट में दर्द भी हो सकता है, ठीक है, नाभि के ऊपर, ठीक है। और क्या होगा? उल्टी होगा, जी मचलाएगा, बहुत पसीना आएगा, अचानक से बहुत थकान लगेगा, ठीक है। तो एक क्विक रिकैप हो गया हमारा हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हार्ट अटैक का इलाज कैसे किया जाए, ठीक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप हमेशा याद रखें कि बिना कोई वक्त जाया किए अगर आपके घर से अगर एक कैथ लैब या कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं तो तुरंत एक एम्बुलेंस बुक करिए या अपनी गाड़ी पर मरीज को बैठा कर ले जाइए, ठीक है। 1 मिनट भी जाया मत करिएगा। अगर आप आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास या एक कैथ लैब सेंटर में पहुंच सकते हैं तो वो सबसे अच्छा इलाज होगा एक मरीज के लिए। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं, किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां से हॉस्पिटल जाने में या कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध नहीं हो या 2-3 घंटे लग जाए वहां जाने में, तो आप ये रिस्क बेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या करेंगे, ठीक है। एक और बात ध्यान दीजिएगा आप कि अगर 100 मरीज को हार्ट अटैक होता है ना तो उसमें से 5 ही मरीज टाइम पर एक कैथ लैब पहुंच पाता है, 90 मरीज नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो एक मेडिकल किट, ठीक है, जिसमें 3 दवाइयां होंगी, ये आपको मैं अभी बताऊंगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी के घर में ये 3 दवाइयां तो हमेशा मौजूद होनी चाहिए। अगर आपके घर में मोड़े बाप बाप रहते हैं तो आप इन 3 दवाइयों को अच्छे से देखेंगे और आज ही जाकर अपने घर में लाकर रख देंगे और अपने माँ बाप और अपने सभी भाई बहनों को सिखाएंगे कि इन दवाइयों को कब कैसे देना है। तो हमारे मेडिकल किट की सबसे पहली गोली है एस्पिरिन, ठीक है, मेरे स्क्रीन पे देखेंगे आप। एस्पिरिन 325 मिलीग्राम का आता है एक गोली, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? तुरंत मरीज को दे देना है। अब बहुत बार लोग क्या करते हैं ना, उस गोली को ऐसे लिया, पानी के साथ निगल गए। देखिए, अगर आप डायरेक्ट निगलेंगे ना तो उस दवाई को काम करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि उस दवाई को ना चबा के आप पी जाएं, या फिर अगर मरीज चबा नहीं सकता है तो उसको ना एकदम चूरन बना लीजिए, पाउडर जैसा बना के ना पानी में मिला दीजिए और फिर उस पानी को मरीज को पिला दीजिए। तो ये हो गई हमारी पहली गोली, एस्पिरिन 325 mg। कैसे देना है? तो क्रश करके देना है मरीज को, ठीक है। दूसरी गोली जो हमारे मेडिकल किट में होनी चाहिए वो होगी क्लोपिडोग्रेल, ये 75 mg की आती है। ये टैबलेट 4 टैबलेट एक साथ, ठीक है, 75 mg की टैबलेट आती है।
ऐसे 4 टैबलेट लेना है, मतलब 75 75 75 75 हो गया 300 mg, है ना। ये 4 गोलियों को लेना है, पी जाना है। इसको आप पी सकते हैं, इसको चबाने की जरूरत नहीं है। ये हो गई हमारी दूसरी गोली। तीसरी गोली जो आपको रखनी है वो है एटोर्वास्टैटिन। याद रखेंगे, एटोर्वास्टैटिन 80 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम, या फिर रोजुवास्टैटिन 40 मिलीग्राम। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी गोली हमारी तीसरी गोली बन सकती है। ठीक है, तो इस गोली को भी तुरंत मरीज को दे देना है। ठीक है, तो ये 3 गोलियां हमें कब देनी है, याद रखेंगे। अगर आप कैथ लैब नहीं पहुंच सकते हैं आधे घंटे से 1 घंटे के भीतर, तो आप ये 3 गोलियों को मरीज को दे दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि ये हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, तो ये गोलियां काम कैसे करेंगी, देखिए। मैंने बताया ना कि खून की नली में क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है। ठीक है, तो ये जो गोली आप देंगे ना, तो ये क्या करेगी, खून को पतला करेगी। ठीक है, तो देखिए, जो क्लॉट ऑलरेडी बना हुआ है ना, उसको तो ये गोली नहीं घोल पाएगी। ठीक है, लेकिन इस क्लॉट को बड़ा होने से रोक देगी। इसके ऊपर और क्लॉट बन के ये इसको और कम कर दे। एक टाइम आएगा जब ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा, तो इसको ये रोक देगी, खून को पतला कर देगी, पूरा ब्लॉकेज होने से रोक देगी। इससे क्या होगा, मरीज के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको थोड़ा वक्त मिल जाएगा। ठीक है, हार्ट अटैक के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी थोड़ा सा घट जाते हैं। तो याद रखेंगे, ये 3 गोली आज ही जाकर, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज प्लीज जाकर ये गोली खरीद कर अपने घर में रख लीजिए। और कैसे देना है, हो सके तो मेरे वीडियो को 2 बार 3 बार, जितनी बार भी देखना है देखिए, आप इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, तो आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ सीख मिली होगी। और आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे हमेशा कंसल्ट कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पर, जो कि वीडियो के एंड में आ रहा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।